अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम शेख। ये तो अब सब जानते हैं कि भिखारी जो होते हैं वो बाज़ औक़ात बहुत मेहनत करने वाले लोगों से भी काफी ज्यादा पैसे कमाते हैं। लेकिन मैं आज आपको दो ऐसे भिखारियों के बारे में बताता हूं जिनको नैब ने भी इन्वेस्टिगेट किया है। यानी इतना माल था उनके पास को नैब को भी छापा मारना पड़ा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, मुजफ्फर हुसैन जड़ावाला का भिखारी है। ये 3 करोड़ रुपए का मालिक है। ये पता कैसे चला लोगों को? ये 7 लाख रुपए लेकर जा रहा था तो पुलिस ने ना इसको कहीं इन्वेस्टिगेट किया तो हालत देखकर जब 7 लाख इसके पास से निकले ना, पुलिस ने धर लिया। उल्टा इसने पुलिस के अगेंस्ट दरखास्त दे दी कि पुलिस वालों ने मेरा 7 लाख रुपया रख लिया। पुलिस का मौकफ ये था, ये तो भिखारी है, इसके पास 7 लाख कहां से आया? उसका मौकफ ये था, मेरे पास 7 लाख नहीं 3 करोड़ रुपया है, मैं पिछले 25 साल से भीख मांग रहा हूं। और मैं आपको यह भी बता दूं कि ये जो 1-2 केसेस मैं आपको सुना रहा हूं ये इंतहाई छोटे केसेस हैं। मैं आपको ये बताता चलूं कि पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े अमीर, कबीर और मालदार किस्म के लोग ऐसे हैं जो कि भीख मांग के जिन्होंने पैसा इकट्ठा किया। चले आगे बढ़ते हैं। शौकत भिखारी का मैं आपको बताऊं, ये वायरल है। इसकी शक्ल भी आपने देखी होगी और इसका अंदाज भी आपको पता होगा, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये पकड़ा कैसे गया, कि इसके पास इतना पैसा है। वो मैं आपको बताता हूँ। ये शौकत भिखारी है, शाह जमाल का ये रिहायशी है। इसके मुताबिक इसके बैंक में 48,20,345 रुपए हैं। अपना कुल बैलेंस बना लिया है 48 लाख। इसकी 2 कोठियां हैं, एक मुल्तान में और एक शाह जमाल में। 1 करोड़ रुपए की इसने इंश्योरेंस कराई है। 2030 में इसकी इंश्योरेंस जो है वो निकल आएगी। 1 करोड़ की मेरी बीमा है। 6 साल से ये अंग्रेजी बोल के भीख मांग रहा है। अब ये सारी बातें पता कब चली? जब इसने ये रिवील किया ना एक इंटरव्यू के अंदर, तो नैब ने इसको इन्वेस्टिगेट किया। तब इसने अपना तरीका वारदात जो है वो नैब ऑफिसर्स को बताया। इसने कहा कि मैं ऐसा करता हूँ कि बंदों से 1 रुपया मांगता हूँ। 1 रुपया तो किसी की जेब में होता नहीं हो, मुझे 10-20 दे देते हैं। और तरीका वारदात इसका ये कि अंग्रेजी में ये भीख मांगता है। तो फिर उन्होंने पूछा कि अगर आप इतनी अच्छी अंग्रेजी भी बोल लेते हो, उसका मतलब पढ़े लिखे हो, तो जॉब क्यों नहीं की? तो इसने कहा जी मैं MNA और MPS के पास गया था जॉब के लिए, किसी ने मुझे जॉब नहीं दी, तो मैं फिर जनाब अब भीख मांगना शुरू कर दिया। मैं आपको बताता चलूं, एक फैमिली भी थी जो कुछ माह पहले एक्सपोज हुआ था। मैंने भी इस पे वीडियो की थी। एक डॉक्टर लड़की ने शादी की। वो घर बड़ा शानो शौकत वाला था। वो घर में जब आई तो उसने देखा कि बड़ी शानो शौकत थी। लैंड क्रूजर और फॉर्च्यूनर गाड़ी भी वहां पे मौजूद थी। पूरी उनकी जो है वो सेटिंग थी वहां पे। होता क्या है कि शाम के वक्त ना वो पूरी फैमिली गायब हो जाती थी। ये जो डॉक्टर लड़की थी ना, इसको थोड़ा सा तजस्सुस हुआ कि शाम को चले किधर जाते हैं। एक दिन क्या किया उसने कि उसने ना इस फैमिली का पीछा करने की कोशिश की। जब शाम को उसने इसका पीछा करने की कोशिश की ना, तो इसको पता चला कि फैमिली पूरी की पूरी कपड़े तब्दील करके तो भीख मांगते हैं। ये इस हद तक ये जो कम्युनिटी है ये स्ट्रांग हो चुकी है भीख मांगने वालों की। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि ये जो कॉन्सेप्ट है भीख मांग के और पैसे कमा लेना, इसमें जाहिर है कि इज्जतदार आदमी जो होता है उसको तो शर्म आती, तो किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकता। लेकिन जब इसको चस्का पड़ जाता है किसी को, और ये आसान इजी मनी इसको कहते हैं, क्योंकि एक मजदूर मेहनत मजदूरी करके 1200 रुपया लेता है और ये लोग एक दिन में 2-3 हजार रुपए कमाते हैं। जैसे शौकत भिखारी ने कहा कि मैं 1000 रुपया डेली का कमाता हूँ, झूठ बोला उसने, उससे ज्यादा पैसे कमाते हैं। तो ये जो इजी मनी है, इसकी जब इंसान को आदत पड़ जाती है तो फिर वो मेहनत नहीं करता। अब होता क्या है कि ये ग्रोथ दर ग्रोथ, फिर नस्ल दर नस्ल ये भिखारी बनते जाते हैं। फिर इनके अंदर उनका रैंक हाई होता है जो किसी भी किस्म की डिसेबिलिटी के साथ आते हैं। बाज़ औक़ात हमने ऐसा भी देखा है कि किसी की टांग नहीं और वो भीख मांग रहा है, तो हमने जब कोशिश की ना उससे बात करने की, आए आपकी कोई आर्टिफिशियल लिम्ब आपको बाय कर देते हैं, आपकी टांग लगवा देते हैं, वो रेजिस्ट करते हैं। वो कहते हैं साड़ी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। सो ये एक मसला है कि पाकिस्तान के लोगों को इस तरह भी एजुकेट करने की जरूरत है कि भीख मांगना अच्छी बात नहीं है। मेहनत करके कमा के खाना जो है उसमें बरकत है। लेकिन लोगों को, अच्छा बहुत सारे शहर ऐसे भी हैं जहां पे ऑफिशियली कानून की तरफ से ये मना है कि भीख नहीं मांग सकते। गिरफ्तार भी होते हैं ये भीख मांगने वाले, लेकिन फिर भी ये बाज नहीं आते। और मेरा ख्याल है कि जब तक पुलिस इस पे क्रैकडाउन नहीं करेगी, ये सिस्टम पाकिस्तान से बंद नहीं होगा।